धूर्त दुष्यंत चौटाला को यह बात बताओ कि कायर जो है वो पवन नहीं था, कायर आप हैं। कायर आप हैं जो जाकर के अपने स्वार्थ के लिए इनकी गोदी में बैठ गए। उस भाई ने शहादत दी। एक दो बातें और, सेना की भर्ती की एक स्टेटमेंट नहीं। रही बात पुलिस की, दर दर की ठोकरें खा रहे हरियाणा के बच्चे, हरियाणा का युवा, हरियाणा का रोजगार। साथियों, जो पवन भाई ने एक शहादत दी है, ये सेना की भर्तियां जो 3 साल से बंद है, अब इसके लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। और सेना की भर्ती खुल करके जो योग्य भाई बहन हैं वो जब तक सेना में नहीं लगेंगे, सेना की भर्तियां नहीं खुलेंगी, तब तक पवन भाई की शहादत काम नहीं आएगी, बेकार जाएगी। लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, चाहे वो हरियाणा पुलिस के लिए लड़ना पड़े, चाहे वो सेना के लिए लड़ना पड़े। किसानों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अगर बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ी तो साथियों ये युवा बर्बाद हो जाएगा, ये नशे में चला जाएगा, ये आत्महत्या करेगा, ये बेदर्द सरकार आपकी जान ले लेंगी। आप अपने परिवार के लिए कीमती हो, ये सिस्टम आपको खा जाएगा, सब कुछ बर्बाद कर देंगे अगर हम हिम्मत करके नहीं लड़े तो। इसलिए मैं सभी साथियों को कह रहा कि इसके ऊपर अपने विचार भी रखो और इस लाइव को दबा के शेयर करो, दबा के शेयर करो। और उस धूर्त दुष्यंत चौटाला को यह बात बताओ कि कायर जो है वो पवन नहीं था, कायर आप हैं। कायर आप हैं जो जाकर के अपने स्वार्थ के लिए इनकी गोदी में बैठ गए। उस भाई ने शहादत दी। एक दो बातें और साथियों मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला को लेकर के, जो वो बड़े बड़े ज्ञान बांट रहा। हम तो डंके की चोट पे कह रहा, बेचा हरियाणा के युवा को, बेचा हरियाणा के किसान को, बेचा हरियाणा के बेरोजगार को अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और आकर के हम आपको खुला चैलेंज कर रहे, खुला चैलेंज कर रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला जी, ये घमंड है, घमंड, ये सत्ता का अहंकार है। आपके अंदर इंसानियत नहीं, आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, जो आप एक इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर, इतनी बड़ी घटना के ऊपर 2 आंसू ना गिरा सको, परिवार के कंधे पर हाथ ना रख सको। ऊपर से आप नमक नहीं मिर्च छिड़क रहे उनके घावों के ऊपर। बेशर्मी की हद होती है, बेच खाई शर्म। जितना बोलना बोलो, जितना गंदा बोलना उतना बोलो। किसान आंदोलन में भी बोला था, ये कबर खुद रही दुष्यंत चौटाला की, कबर अपने हाथ से खोद रहा। और ऐसा इलाज करेंगे, आप पीढ़ियां और सदियां याद रखेंगी दुष्यंत चौटाला। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। जो जो शब्द बोल रहे, मारवाड़ी भूल जाए आदमी, लेकिन बोली हुई नहीं भूलेगा। वही दुष्यंत चौटाला है जो कह रहा था सड़क पे बैठने से 3 कानून वापिस नहीं होते। 3 कानून भी वापिस हुए, तुम्हारे घुटने भी टुकवाए, और तुम्हारी हरियाणा में औकात क्या बच गई, औकात क्या बच गई ये जाकर के देखो। पवन के ऊपर तो इतनी बड़ी बात बोल दी, और ये बात केवल दुष्यंत चौटाला ने पवन के ऊपर नहीं बोली, ये बात सभी बेरोजगारों के ऊपर बोली है, जो देश सेवा के सपने देख रहे, जो हरियाणा में नौकरियों का इंतजार कर रहे, दिन रात मेहनत करके इंतजार कर रहे। तब मैं सभी साथियों को यह बात कह रहा कि भाई दुष्यंत चौटाला का तो इलाज करना ही पड़ेगा, लेकिन अब हमें बेरोजगारी के खिलाफ हरियाणा पुलिस के लिए और सेना में भर्ती के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। सबको हरियाणा में एकजुट होकर अंबाला भी जाना पड़ेगा, और पवन भाई के गांव से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उसकी मिट्टी, उसका जो है, उसकी अस्थि के साथ इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तालू से आंदोलन चलेगा, अंबाला भी जाएगा। भर्ती की तारीख बताओ, ओवरेज का क्या समाधान किया वो बताओ, उनको कितनी छूट दी ये बताओ। और साथियों, जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली के दरवाजे पर भी जाना पड़ेगा। जैसे किसान गए थे ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सेना को भी बेच रहे, सेना में भी ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे, ये जो है सेना को खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये सुई से लेकर के जहाज तक पे अडानी अंबानी का कब्जा देना चाहते हैं। युवा साथियों, जाग जाओ, अभी तो केवल एक पवन भाई गया है। मेरी सबसे यह अपील है कि जागने का टाइम है, अभी तो केवल एक पवन गया है। अगर हम नहीं जागे तो ये बेशरम लोग जो है हमारी नस्लें खराब कर देंगे, हमारे युवाओं को बर्बाद कर देंगे, हमारी खून की बोली लगाएंगे, मंडियां लगा करेंगे आदमियों की। साथियों,
बेरोजगारी का आलम यह है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया, हरियाणा महंगाई में नंबर 1 पहुंच गया। किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है, किसानों की जमीन को कुर्क करने का काम किया जा रहा है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जो सीएमआई की रिपोर्ट है उसने बता दिया कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। और दुष्यंत चौटाला कह रहे हरियाणा में सबसे ज्यादा रोजगार है, खट्टर साहब कह रहे हरियाणा में सबसे ज्यादा रोजगार है। अरे बेशर्मो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। कौन सी भांग पी करके भाषण देते हो ये तो बता दो, कितना झूठ बोलते हो। तो साथियों, खुद खट्टर कह रहे जो सीईटी का एग्जाम लागू कर दिया, अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू कर दिया, ये नौकरी नहीं देंगे। खट्टर कह रहा था 5 साल 5 लाख नौकरी हर साल देंगे। हाल ये कर दिया कि ये अपनी आज तक की 5 लाख गिना दे। और जो लगे हुए उनको हटा रहे, जो लाइन में खड़े उनको फार्म भर के लूट रहे हैं, रोज पेपर कैंसिल हो रहे हैं, रोज भर्तियां रद्द हो रही हैं। और दुष्यंत चौटाला ज्ञान बांट रहे, वो पवन को कमजोर बता रहे, अपनी सरकार को चला नहीं सकते, पेपर लीक होने से नहीं रोक सकते, रोज भर्तियां रद्द हो रही है और ज्ञान बांट रहे। ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। जिस दिन हरियाणा के हाथ में आपकी चाबी आएगी उस दिन सूद समेत हिसाब करके भेजोगे कि नहीं भेजोगे? सारे भाई बताओ कमेंट करके, भेजोगे कि नहीं भेजोगे इन बेशर्मों को? इनको जो है सत्ता से बाहर उखाड़ करके फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? यही दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के युवाओं की उम्मीद बना था, इसने तो पिछले नेताओं के और पिछली सरकारों के भी कान काट लिए और सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी इस आदमी ने। साथियों, जो शब्द पवन भाई के लिए बोले हैं, ये एक तरह से क्रूर आदमी बोल सकता है। ये क्रूर हमला है ये पवन के ऊपर, ये शाब्दिक हमला है। इतने घटिया शब्द तो कोई अपने दुश्मन के लिए प्रयोग नहीं कर सकता ऐसे समय में, जो पवन भाई के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने जो है प्रयोग करे हैं। साथियों, प्रयोग करे हैं। तो मैं सभी साथियों को इसको दबा के शेयर करो और इनको इनकी औकात बताओ और सारे भाई लड़ना सीख लो। अरे मरना तो है ही, लड़के मर लो, लड़के मर लो, नहीं ये खा जाएंगे, मार देंगे तुम्हें, मार देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ना ये सेना छोड़ेंगे, ना सैनिक छोड़ेंगे, ना कर्मचारी छोड़ेंगे, ना नौकरी छोड़ेंगे, ना ये खिलाड़ी छोड़ेंगे, ना ये किसान छोड़ेंगे। सारा सौदा बेच देंगे, ये सारा सौदा बेच देंगे। इसलिए साथियों, हम ये बात कह रहे और एक सरकार से और भी मांग रखी हमने कि जो पवन भाई है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और छोटे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार कान खोल के सुन ले, या तो ये मांग पूरी कर ले। ये मांग अगर पूरी नहीं होगी तो भर्ती के लिए तो आंदोलन चलेगा, सेना की भर्ती के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए आंदोलन चलेगा। लेकिन पवन भाई के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसकी शहादत के लिए भी आंदोलन चलेगा। साथियों, ये हमारी मांगे हैं, ये हमारी मांगे हैं। इसलिए सभी साथी अपने विचार रखें इसके ऊपर और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरी नजर बना करके रखें। इसके लिए अब आंदोलन करना पड़ेगा और सारे कमर कस लो। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन और सारा भाईचारा मिलकर के, सारे युवा साथी मिलकर के, जैसे किसानों ने सरकार के घुटने टिकवाए हैं उसी प्रकार से अब युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, ताकि फिर कोई पवन ना बने, ताकि फिर कोई पवन भाई जैसा प्रतिभाशाली युवा आत्महत्या ना करे। साथियों, मजबूत रहो और मजबूत रह करके आंदोलन लड़ना पड़ेगा। मजबूत रह करके ही हम बच सकते हैं। इकट्ठे हो लो सारे और इकट्ठे होकर के आंदोलन चला लो। निश्चित तौर पे जीत मिलेगी, निश्चित तौर पे जीत मिलेगी। नहीं तो इसी प्रकार से हमारा नाश होता रहेगा। पवन भाई जैसे भाई हमारे बीच से जाते रहेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो भाई तेरा पैसा कमा रहे, खा के विदेश में भाग जाएंगे अगर सत्ता नहीं मिलेगी। और हमारे बीच में गद्दार बहुत बैठे हैं इनको पानी मारने के लिए, बहुत गद्दार बैठे हैं। इतना बड़ा आंदोलन चला, 750 शहीद हो गए। अब भी जो है कमी नहीं है साथियों गद्दारों की, अब भी कमी नहीं है, बहुत गद्दार मिल जाएंगे समाज में। तो भाई मेरी सभी भाइयों से यही अपील है, आग भाई सेना की भर्ती के लिए और पुलिस की भर्ती के लिए अपने आप को तैयार कर लो
और भाई तंबू लगा के और बैठना पड़ेगा, जब जाकर के बात बढ़ेगी, नहीं तो बात बढ़ेगी नहीं। भाई सभी भाइयों ने मेरी बात सुनी, पवन भाई के परिवार को भाई न्याय दिलवाना है और भाई दुष्यंत चौटाला को सही ठोक के जवाब दे दिया। ये वही दुष्यंत चौटाला है जो दारू बेचने में फंस रहा, जो शराब घोटाले में फंस रहा। इसके सारे घोटाले खोल लेंगे, सारे घोटाले इसके खोल लेंगे। इन्होंने हरियाणा को खा लिया, बिल्कुल हरियाणा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हरियाणा में भ्रष्टाचार मचा रखा है इन्होंने, जगह जगह हरियाणा को ये खोखला करने का काम कर रहे। तो भाई सभी साथी अपने विचार रखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। सभी भाइयों ने मेरी बात सुनी, अगले इसके ऊपर अगली रणनीति को लेकर के आपके बीच में हाजिर रहेंगे। और सारे भाई जो है आंदोलन के लिए जोरदार तैयारियां करें, जोरदार तैयारियां करें। ईंट से ईंट बजेगी साथियों, और भाई पूरी तैयारी कर लो, या तो ये सुधर जाएंगे और नहीं तो इनको सुधार देंगे। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।